हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है। मेरी मम्मी पापा गांव में रहते हैं, इसलिए मैं भी गांव में ही रहती हूँ। हम अपने मम्मी पापा की दो बेटियां हैं। मेरी बहन जो कि मुझे छोटी है उसका नाम सिमरन है। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरी बहन सिमरन 10th क्लास में पढ़ रही है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों एक दूसरे की जान है। लेकिन अगर किसी से भी कोई काम गलत हो जाए तो उसकी मजा लेते हैं आपस में दोनों लोग। जैसे अगर मेरी बहन से कुछ काम गलत हो गया तो मैं मजा देता हूँ, और अगर मुझसे कोई काम गलत हो गया तो मेरी बहन मेरी मजा देती है। हम लोग आपस में ही मौज मस्ती किया करते हैं। मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और एक किराने की दुकान है जो कि मेरे घर में ही है। मेरे पापा उसे किराने की दुकान को चलाया करते हैं। उसे दुकान से ही घर का सारा खर्च चलता है। खेती बाड़ी से खाने पीने का हो जाता है। थोड़ी ही दिनों बाद मेरे बगल में एक दुकान और किराने की खुल जाती है। पड़ोसी ने वह दुकान खोली हुई थी। अब मेरे पापा की दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। पहले अच्छी खासी सेल हो जाती थी, लेकिन अब सेल इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। सेल इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मेरे पापा इस कारण बहुत चिंतित रहने लगे हैं। मेरे पापा हम दोनों बहनों से कह रहे थे एक दिन कि तुम लोग अब पढ़ाई छोड़ दो। मैंने पापा से कहा मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, तो पापा कहने लगी आपके घर में कितने रुपए नहीं आ रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। मेरी मम्मी भी हम दोनों बहनें उससे कह रहे थे कि आप तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, पापा की कमाई नहीं हो पा रही है। मैंने पापा से कहा मैं पढ़ाई जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी बहन भी मुझसे कहने लगी कि पापा की कमाई नहीं हो पा रही है, हम लोगों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं सिमरन से कहा तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो सिमरन मम्मी पापा से कहने लगी ठीक है मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। सिमरन ने कह दिया था घर पर कि मैं कहीं जॉब या कुछ और कर लूंगी, जिस घर का घर आसानी से चल सकेगा। मैं सिमरन को बहुत समझाया कि तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अभी छोटी हो और वैसे भी लड़कियों को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं पापा है, तो हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमरन मुझसे कहने लगी तुम पापा की मजबूरी नहीं समझ रही हो। पापा आजकल कितने चिंतित रहने लगे हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? मैंने कहा हाँ मुझे सब पता है। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा मम्मी पापा को प्यार करती थी, शायद क्योंकि उसे मम्मी पापा मुसीबत में देखे नहीं जाते थे। ऐसा नहीं कि मैं मम्मी पापा से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं सिमरन से थोड़ा कम ही प्यार करती थी। सिमरन मम्मी पापा से कहने लगी मैं कोई स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, जिससे रुपए मिलेंगे और उसी से घर का खर्च चलेगा। मैं सिमरन से पहले ही बोल दिया था तुम्हें जॉब करने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम्हें काम करना ही है तो किसी स्कूल में पढ़ाई कराओ बच्चों को, जिससे तुम्हारा मन भी सही रहेगा। तभी सिमरन मेरी बात मान लेती है और वह एक स्कूल में पूछ लेती है कि कोई जगह खाली है या नहीं। तो एक जगह खाली थी और सिमरन स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लूं, क्योंकि छोटी बहन कम कर रही थी और मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मुझे अपने आप में बहुत बुरा लग रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझे ताना सुनाया करते थे कि तुम्हारी छोटी बहन स्कूल में पढ़ाने जाती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती हो जबकि तुम बड़ी हो। मैं सोच लिया था कि मैं पढ़ाई भी करूंगी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कुछ रुपए मुझे मिल जाते थे। उन रुपयों से मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और कुछ रुपए घर में भी दे देती थी, जिससे मेरी मम्मी पापा आप मुझे कुछ ठीक बात करने लगे थे। जब मैं कुछ काम नहीं कर रही थी तब मेरी मम्मी पापा मुझसे बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब मैं कोचिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया और घर में रुपए देना स्टार्ट कर दिया, तो अब मेरी मम्मी पापा मुझे थोड़ा बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी छोटी बहन से बहुत प्यार से बातें करते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत सारे रुपए मम्मी पापा को देती है, वो सारे रुपए मम्मी को दे देती है। वो अपने पास एक भी रुपए नहीं रखती है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के भी रुपए
अपने ट्यूशन से देती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी तो वह सारे रुपए मम्मी पापा को दे देती थी। इसलिए मेरे मम्मी पापा छोटी बहन सिमरन से ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे थोड़ा कम प्यार करते थे और सिमरन से ज़्यादा बातें भी किया करते थे और मुझसे बातें काम किया करते थे। सिमरन मम्मी पापा से कहती थी कि तुम लोग दीदी से इतना अच्छे से क्यों नहीं बोलते हो जितना कि मुझे अच्छे से बोलते हो। तो मेरे पापा सिमरन से कहने लगे, तुम मेरी छोटी बेटी हो, इसलिए हम लोग तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सिमरन कहने लगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, हम दोनों बेटियों को आप बराबर ही प्यार किया करें। तो इस पर मेरे मम्मी पापा चुप हो गए। मैं भी वहाँ पर खड़ी हुई थी और सारी बातें सुन रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे पापा ऐसा कह रहे हैं कि छोटी बेटी को ज़्यादा प्यार करता हूँ और बड़ी बेटी को थोड़ा काम साफ साफ पता चल रहा था कि मेरी मम्मी पापा सिर्फ छोटी बहन को इसलिए प्यार कर रहे थे क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा रुपए घर पर देती थी। मेरे पापा छोटी बहन सिमरन से कहने लगे, अब तुम लोग यहाँ से, जो काफ़ी रात हो चुकी है, अपने रूम में लेट हो जाकर। मेरा अलग रूम था और छोटी बहन का अलग रूम था और मेरी मम्मी पापा का अलग रूम था। सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। मैं भी अपने रूम में चली जाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार पापा की बातें याद आ रही थी कि पापा मुझे इतना प्यार नहीं करते जितना कि छोटी बहन को करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह छोटी है, शायद इसीलिए मेरे पापा उसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर मैंने सोचा, पहले तो छोटी बहन को इतना प्यार नहीं करते थे। जब से उसने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से मेरे मम्मी पापा उससे ज़्यादा प्यार से बातें किया करते हैं। मैंने सोचा, जो कुछ कोई भी करता है सब भगवान देखते हैं। अगली सुबह मेरी बहन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाती हूँ। कुछ इन दिनों बाद मेरा 12th कंप्लीट हो जाता है। मैं कॉलेज में फॉर्म फिल कर दिया था। मैं जिस स्कूल में 12th में पढ़ रही थी, मेरी बहन उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाती थी। उसके बगल में एक स्कूल था, उस स्कूल में मेरी बहन पढ़ाने जाया करती थी। मुझे तो अपनी बहन पर बहुत तरस आता था कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अपनी बहन से बहुत बार कहा था कि तुम पढ़ाई भी साथ में करती जाओ, लेकिन मेरी बहन में मेरी एक न सुनी। वह मुझसे कहती थी, मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा, जब इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा, वैसे पढ़ाई कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई जरूरी होती है करने के लिए। तो मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, तुम मुझे एडवाइस ना दो, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई करो, मैं पढ़ाई अब नहीं कर सकती। मैंने अपनी बहन से कहा, तुम पढ़ाने भी तो जाती हो, तो उसने तुम्हारा मन लगता है। तो मेरी बहन कहने लगी, हाँ मेरा मन उसमें लगता है, लेकिन खुद पढ़ाई करने में मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा, जैसा फिर ठीक तुम्हें लगे वैसा करो, मैं तो तुम्हें कुछ अब का भी नहीं सकती, करोगी तो अपने ही मन का। तो मेरी बहन कहने लगी, हाँ वह तो तुम जानती ही हो, मैं करूँगी अपने ही मन का। मेरी बहन का अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, उसे रुपए में इंटरेस्ट हो गया था। मेरी बहन सिमरन रोज स्कूल बच्चों को पढ़ने जाती और पढ़कर के घर आ जाती थी, लेकिन मेरा तो कॉलेज चल रहा था, इसलिए मैं भी स्कूल नहीं जाती थी। लेकिन मैं बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ती थी, उससे जो रुपए मिलते थे वह मैं कॉलेज की फीस देती थी। ट्यूशन से मेरी पढ़ाई चल रही है। एक दिन मेरी बहन स्कूल गई हुई थी और उसकी छुट्टी 2 बजे होती थी, लेकिन 2 बजे जाता है और मेरी बहन सिमरन अब भी घर पर नहीं आई थी। धीरे धीरे लगभग 3 बजे बज जाते हैं। मुझे घबराहट हो रही थी कि मेरी बहन अब तक स्कूल से घर नहीं आई है। उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन करके पूछने की कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा, अभी तक सिमरन घर नहीं आई है। तो मेरी मम्मी पापा कहने लगी, आ जाएगी, ज़्यादा परेशान ना हो। मैंने मम्मी पापा से कहा, तुम लोगों को एक बार देखना चाहिए स्कूल। मेरे पापा मुझसे कहने लगे, आ जाएगी, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। मेरी बहन लगभग उस दिन 4 बजे स्कूल से घर आई थी। सब वो स्कूल से घर आ गई थी।
मैंने उससे पूछा तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तो मेरी सिमरन मुझे बताने लगी मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। जहाँ स्कूल है उसी के पास कुछ लड़के खड़े हुए थे, उनकी नज़र बहुत खराब थी। इसलिए मैं फिर से स्कूल चली गई और जब प्रिंसिपल घर आए तब मैं उनके साथ घर आई हूँ। मैंने सिमरन से कहा अब तुम स्कूल छोड़ दो, तो सिमरन करने लगी मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती क्योंकि पापा की इतना अब कमाते भी नहीं है कि पूरा घर का घर खर्च चला सके। मैंने सिमरन से कहा तो तुम अब प्रिंसिपल के साथ ही रोज आओगी क्या? तो सिमरन कहने लगी नहीं तो रोज वह लड़की नहीं आते हैं, आज पता नहीं कैसे आ गए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम हाथ धुलकर खाना खा लो। तो सिमरन कहने लगी हाँ मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है क्योंकि आज ज़्यादा ही टाइम हो गया और सुबह मैं खा कर गई थी और वहाँ कुछ खाया भी नहीं, इसलिए मुझे भूख बहुत तेज लगी है, तो मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ जल्दी। सिमरन हाथ धोकर खाना खा लेती है। जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे वो बच्चे भी आ जाते हैं और मैं उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती हूँ। मेरे मम्मी पापा सिर्फ रुपए के लिए हम लोगों से प्यार करते थे थोड़ा बहुत। अगर हम लोग रुपए ना पैदा करें तो शायद मेरे मम्मी पापा हम लोगों को घर में भी ना रहने दे। लेकिन जब यही बात में सिमरन को समझने लगते तो सिमरन समझने को तैयार नहीं होती थी। उसका तो यही कहना था कि मम्मी पापा हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद मेरी बहन सुबह स्कूल जाती है और वह फिर से 3 बजे स्कूल से घर नहीं आती है। मुझे फिर से बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा शायद आज भी सिमरन प्रिंसिपल के साथ ही आएगी। मैं 4 बजे बजाने का इंतजार कर रही थी और 4 बजे जाते हैं लेकिन सिमरन 4 बजे भी घर नहीं आती है। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा आज सिमरन को बहुत देर हो गई है, स्कूल से अब तक घर नहीं आई है, तुम लोगों को स्कूल जाकर देख लेना चाहिए कहीं वह मुसीबत में तो नहीं है। तो मेरी मम्मी पापा मुझसे कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है, उसे दिन भी तुम यही सब कह रही थी, वह आ गई थी ना तो आज भी आ ही जाएगी। जब इतना मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा मुझे और वेट करना चाहिए। धीरे धीरे लगभग 5 बजे बज जाते हैं लेकिन सिमरन अभी घर नहीं आई थी। मैं फिर से मम्मी पापा के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ अब तुम लोगों को जानना चाहिए, मुझे तो सिमरन की बहुत टेंशन हो रही है। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगे इतनी ही टेंशन हो रही है तो तुम खुद देखाओ। मैंने कहा हाँ तुम लोग को जाओगे नहीं, मुझे ही जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को तो कुछ टेंशन होती नहीं है। हम लोगों तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे हाँ हम लोगों को तुम लोगों की कुछ टेंशन नहीं है। मैं तुरंत ही स्कूल पहुंच जाती हूँ सिमरन को देखने के लिए कि सिमरन कहाँ है। स्कूल पहुंच जाने के बाद सिमरन मुझे वहाँ पर नहीं मिलती है। मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्डन कहाँ लगा, वह तो काफ़ी टाइम हो गया सिमरन को स्कूल से गए हुए। मैं इधर उधर बहुत ढूंढती हूँ लेकिन सिमरन कहीं भी दिख नहीं रही थी। मुझे अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि आखिरकार सिमरन गई तो गई कहाँ। मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे पास पुलिस का फ़ोन आता है। पुलिस वाला मुझसे कह रहा था तुम सिमरन की बहन बोल रही हो? मैंने कहा हाँ मैं सिमरन की बहन बोल रही हूँ। पुलिस वाला मुझसे कहता है तुम्हारी बहन का रेप किसी ने किया है। पुलिस वाला मुझे रोड लोकेशन बता देता है कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बहन यहाँ है। मैं तुरंत ही उस रोड पर पहुँचती हूँ जहाँ की लोकेशन दी थी पुलिस वाले ने। वहाँ जाकर मैंने देखा तो मेरी बहन बहुत कंडीशन खराब थी। मैं तुरंत ही उसे गले लगा लेते हैं। मेरी बहन सिमरन बहुत डरी हुई लग रही थी। मेरी सिमरन की हालत बहुत खराब थी। मैं तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाती हूँ पुलिस वालों के साथ। मेरी बहन की कंडीशन इतनी खराब थी कि वह बता भी नहीं सकती थी कि किन लोगों ने उसका रेप किया है। पुलिस वालों ने भी पहले उससे पूछताछ की लेकिन उसने कुछ नहीं बता पाई। बहुत मुश्किल से उसने मेरा फ़ोन नंबर बता पाई थी। कुछ रिपोर्टर भी आ जाते हैं और कुछ मीडिया वाले लोग भी आ जाते हैं। जब ये बात उन लोगों को पता चली,
मैं तुरंत ही अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन लगाकर सारी बातें बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा तुरंत दौड़ते हुए अस्पताल पहुँच जाते हैं। मीडिया वाली हम लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ, लेकिन जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो हम लोग बताएं क्या। मेरे मम्मी पापा से भी यही सवाल किया जा रहा था, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। सब लोगों का इंतजार था कि सिमरन जल्दी से होश में आ जाए और थोड़ा ठीक हो जाए तो वही सारा सच बताएं कि किन लोगों ने उसका रेप किया है। अभी तक कोई भी खबर किसी को भी पता नहीं थी सिवाय सिमरन के, और सिमरन इस टाइम बेहोश थी। मैं डॉक्टर से पूछा कितना टाइम लगेगा मेरी बहन सिमरन को होश आने में, तो डॉक्टर मुझसे कहने लगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे हो जाने में, वो बहुत डरी हुई थी इसलिए वह बेहोश हो गई है। लगभग 1 घंटा पी जाने के बाद सिमरन को हो जाता है। सिमरन हम लोगों से मिलना चाहती थी। डॉक्टर हम लोगों को बताते हैं कि सिमरन अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। तुम लोग अंदर जा सकते हो। जब मैं अंदर जाती हूँ तो साथ में मेरे मम्मी पापा भी अंदर गए हुए थे। मेरी बहन सिमरन हम लोगों को देखकर तुरंत ही रोने लगती है। मुझे उसके आंसू देखकर मुझे रहा नहीं गया, मुझे भी आंसू निकलने लगे। मेरी बहन मम्मी पापा को देखते हैं तो और तेज तेज रोने लगती है। मेरे मम्मी पापा सिमरन से कह रहे थे सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं था स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा नहीं पता था कि यह हो जाएगा। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे मम्मी पापा को बहुत अफसोस हो रहा था, उन्हें पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वह लोग सिमरन से पूछताछ कर रहे थे। सिमरन ने पुलिस वालों से बताया कि मेरा रेप कर लोगों ने मिलकर किया है। पुलिस वाले पूछ रहे थे क्या तुम उन लोगों को पहचान सकती हो, तो मेरी बहन सिमरन कहने लगी हाँ मैं पहचान सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि लोगों ने मेरा रेप किया है। सिमरन कह रही थी वह स्कूल के पास ही रहते हैं। सिमरन की अभी इतनी हालत ठीक नहीं थी कि वह अस्पताल से चलकर बता सके कि किन लोगों ने मेरा रेप किया है। पुलिस वाले सिमरन से पूछ रहे थे तुम क्या अभी चल सकती हो बताने के लिए कि कौन लोगों ने तुम्हारा रेप किया है। तो सिमरन पुलिस वालों से कहने लगती है मेरी इतनी हालत अभी ठीक नहीं है कि मैं चल सकूं बताने के लिए। पुलिस वाले कह रहे थे अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाना तब मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ चलना बताने के लिए कि किन लोगों ने तुम्हारा रेप किया है। तो सिमरन करने लगी ठीक है, मैं जब ठीक हो जाऊंगी जब मैं तुम्हें बुला लूंगी। पुलिस वाले थोड़ी देर बाद अस्पताल से चले जाते हैं। मीडिया वाले भी चले जाते हैं क्योंकि अभी खबर कोई भी पता नहीं चल पाई थी। सब लोगों का इंतजार था कि सिमरन पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर सारा सच सबके सामने होगा। लगभग 1 हफ्ता बच जाने के बाद सिमरन कुछ ठीक हो गई थी। मेरे मम्मी पापा अब कह रहे थे कि तुम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, तुम लोग अब घर पर ही रहना, मैं बाहर कमाने जाऊंगा, उसी से घर का खर्च चलेगा। मुझे ऐसा नहीं पता था कि यह सब हो सकता है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पापा सिमरन से माफ़ी मांग रहे थे। अब मेरी मम्मी पापा हम लोगों से बहुत प्यार करने लगे थे। उन्हें एहसास हो गया था अपनी गलती का। मेरी मम्मी पापा कह रहे थे अब पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए घर पर क्योंकि अब सिमरन ठीक है। मैं भी कहा हाँ अब पूरा लेना चाहिए। सिमरन कहने लगी हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, अब बुला लो। मेरे पापा ने पुलिस वालों को बुला लिया था घर पर फ़ोन करके। पुलिस वाले सिमरन को उसी जगह ले जाते हैं जहां उसका रेप हुआ था। पुलिस वाले सिमरन से पूछ रहे थे क्या उन लोगों के तुम्हें घर पता है। तू सिमरन कहने लगी हाँ मुझे सब पता है और सबके घर पता है। पुलिस वाले तुरंत ही सिमरन को उनके घर ले जाते हैं। सिमरन का 4 लोगों ने रेप किया था। चारों के घर पुलिस सिमरन को ले जाती है। 3 मुजरिम तो मिल जाते हैं, लेकिन एक मुजरिम लापता था। जो लापता था उसकी मम्मी पापा से पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। उनके पेरेंट्स भी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे।
उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। 3 मुजरिम को तो पुलिस जेल में डाल देती है, लेकिन एक मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया था। वो मुजरिम लापता था, उसका कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले उनके सब पूरे घर को ही थाने में बंद कर देते हैं, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारा पूरा परिवार थाने में है, तब वो तुरंत ही दौड़ता हुआ आ जाएगा। पुलिस वालों ने यही सोचकर फुल फैमिली को अंदर कर दिया था। 2-3 दिन बाद वह मुजरिम भी पुलिस थाने आ जाता है। वह कह रहा था कि मेरे फुल फैमिली को छोड़ दो, मेरी सजा मेरे फैमिली को ना दो, मुझे दो, क्योंकि रेप मैंने किया है, ना कि मेरी फैमिली ने, तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। पुलिस वाले कहने लगे मैं सजा तो तुम्हें ही दूंगा, वह तो एक बहाना था कि तुम्हें पकड़ने का। ऐसे तुम पकड़े भी नहीं जाते जब तक तुम्हारी फैमिली को अंदर नहीं डाला जाता। पुलिस वाले उसकी फैमिली को छोड़ देते हैं और उसे अंदर कर देते हैं। चारों मुजरिम पकड़ लिए गए थे। हम लोगों का यही कहना था कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। मेरी मम्मी पापा कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया गया है, तो इन्हें फांसी ही होनी चाहिए। ये बात कोर्ट तक पहुंचती है। कोर्ट में जज इन लोगों को फांसी की सजा सुनाती है। उन लोगों को फांसी की सजा हो चुकी थी। अब हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जो ऐसा काम करे उन्हें फांसी ही मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा अब अपनी गलती का एहसास कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा भी अब सुधर गए थे। हम लोगों से बहुत प्यार करने लगे थे। मेरे पापा बाहर जाकर काम करने लगे थे, अब घर पर नहीं बैठते थे। पहले घर पर ही बैठे रहते थे और थोड़ा बहुत खेती करते थे, लेकिन अब मेरे पापा बाहर काम करने जाने लगे थे। मेरे पापा अब इतने रुपए कमा लिया करते थे कि घर का खर्च चल सके। अब हम दोनों बहनों को किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। अब हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। अब हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।